नमस्ते। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को कोटि जन्म तक अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इतनी बात तो सभी लोग जानते हैं कि पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता है। लेकिन अधिकांश लोगों में एक शंका की बात होती है कि रोग के समय जो मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या वर्तमान कर्मों का फल। इसका जवाब चरक में दिया गया है। पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म के कर्मों में जो भी बलवान होता है वह उसको दबा देता है। अर्थात अगर कोई मनुष्य गलती से या अनजान होकर पाप करता है तो उसका फल उस मनुष्य को मिलना तो प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर मनुष्य उस पाप के मुताबिक पुण्य उससे भी बड़ा करता है तो पाप को शुभ कर्मों की प्रबल शक्ति उसे नष्ट कर देगी, चाहे वो पाप वर्तमान जन्म के कर्मों का हो या पूर्व जन्म के कर्मों का हो। अगर आपको पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अच्छी स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती मिली हो, लेकिन वर्तमान जन्म के पाप कर्म अधिक हो तो वह तंदुरुस्ती जाती रहती है। इस विषय को समझदार आदमी बड़े आसानी से समझ सकते हैं और रोज आंखों से देखते भी होंगे। छोटे छोटे गांव के अपेक्षा बड़े बड़े घने कस्बों में रोग अधिक होते हैं। और तो और भारत के राजधानी दिल्ली में तो कहना ही क्या। सही मायनों में दिल्ली तो अब मनुष्य के रहने का स्थान तो रहा ही नहीं। और इसका कारण है पवित्र अन्न, जल, शुद्ध हवा तथा आवश्यकता अनुसार परिश्रम करने की सुविधाएं ना होना। पवित्र अन्न, जल की जगह प्लास्टिक की तथा पैकेटों में बंद केमिकल से पैदा किए गए अन्न, अनाज आदि आदि मिलने लगे हैं। शुद्ध हवा का तो कहा ही नहीं जा सकता, सिर्फ हवा ही मिल जाए वही काफ़ी है। आजकल तो लोगों को तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को ये बड़े बड़े कंपनी वाले आसानी से मूर्ख बना देते हैं। पहले तो ये पूरे शहर को प्रदूषित करते हैं और फिर बाद में एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर निकालते हैं। प्यूरीफाई तो कुछ होता नहीं है, बस लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि बिना प्रकृति को बचाए, बिना पेड़ पौधों को लगाए कैसे शुद्ध हवा मिल सकती है। ये बात एक गांव के छोटे किसान भी समझ सकते हैं, लेकिन शहरों में और कॉन्वेंट में पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। शहरों में एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में बैठे बैठे लोग बोलते हैं कि हम थक गए हैं, और वे इतना थक जाते हैं कि रात में नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है। तो वहीं गांव में लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। खेतों में काम करने के बाद अपने घर में रखे जानवरों की भी देखभाल करते हैं और गाड़ियों में कम, पैदल ज़्यादा चलते हैं। और रात में बिस्तर पर जाते ही इन्हें मिनट में नहीं कुछ सेकेंड में नींद आ जाती है, वो भी बिना नींद की गोली खाए। इनको रात को सोने के लिए नींद की गोली की भी ज़रूरत नहीं होती है। शहर में व्यतीत करने वाले लोग प्राकृतिक जीवन से अप्राकृतिक जीवन में आ गए हैं और उनके सभी काम प्रकृति के खिलाफ होते हैं। धर्म अधर्म का विचार उनके मन से उठ जाता है। ऐसी अवस्था में प्राकृतिक रोग के रूप में उन्हें चेतावनी देती है। आप फिलहाल में ही देख रहे होंगे, अगर मनुष्य इस चेतावनी की अवस्था में संभल जाए तो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह आने वाली रोगों का सामना कर उन्हें निर्मूल कर देंगे और अपनी तंदुरुस्ती को ठीक रखकर निरोग जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर शहर के लोग हमारे चिकित्सा शास्त्र को पढ़कर या पूर्वजों द्वारा बताई गई स्वस्थ रहने की बात को अपना लें और अपने जीवन में कुछ बदलाव कर लें तो वो भी अपने तंदुरुस्ती ठीक रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।